नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, ये कोई ग्राउंड नहीं है बल्कि पेंटालून्स के ऊपर छत का ये तस्वीर है। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड कह सकते हैं फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। कौन बनाया है इन्हें, को फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, आर्को एंड नवी। दोनों से जानते हैं और जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट जो है छत पे, टेरिस पे जो है, हमें नहीं लगता कि यहाँ पहले कभी ये इस तरह का ग्राउंड हमें लगता है रांची में कहीं उपलब्ध हो। आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लाया और छत पे इतने स्पेस का सही यूज आप लोगों ने करा, और बच्चे को खेलने के लिए, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने ग्राउंड तैयार किया है। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया और क्या क्या कैसे आप लोगों ने इसको किया? ये आपने बिल्कुल सही बताया कि ऐसा फैसिलिटी अभी तक पूरे झारखंड में नहीं है जी। तो ये हमने अभी पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया है रांची में। और खेलने की जगह के लिए आप जानते होंगे कि बच्चों के लिए खेलने की जगह बिल्कुल नहीं है जी। तो इसी को देखते हुए हमने इस जगह को यूटिलाइज़ किया कि एक प्लेटफॉर्म दे, बच्चों को आए, वो खेले, अपना गेम इम्प्रूव करे। यही है। आर्को, ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोगों ने ग्राउंड को तैयार किया है, ऊपर भी बॉल ऊपर नहीं जा सके इसके लिए रखा है। बॉल तो बिल्कुल बाहर जाएगा नहीं, बिल्कुल सेफ है। और फुटबॉल के लिए भी आप लोगों ने जो गोल का वो बनाया है, काफ़ी खूबसूरत है। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल मैदान की तरह लग रहा है। ये आर्को, ये जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर और कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या टाइमिंग क्या होता है, क्या उनको फ़ीस देना पड़ता है यहाँ के लिए, कौन कौन लोग या बच्चे मोहल्ले के आते हैं या क्लब में जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग आते हैं, कौन कौन आते हैं यहाँ पे, कैसे आते हैं? ये हमारा जो टाइमिंग है, ये फैसिलिटी हमारा सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक चलता है। और लाइट्स भी हैं तो रात को भी आप खेल सकते हैं लाइट्स जला के। प्लस हमारा यहाँ पे गेम्स क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ये सारी गेम्स आप खेल सकते हैं यहाँ पे। मतलब एक मैदान में बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। जी, मल्टीपल स्पोर्ट्स आप यहाँ पे खेल सकते हैं। और हमारे पास अर्ली मॉर्निंग योगा सेशंस भी होते हैं यहाँ पे, तो योगा के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। प्लस हमारा क्रिकेट कोचिंग कैंप भी है, अपना लेजेंड 7 क्रिकेट क्लब भी है। तो हमारे पास अपॉइंटेड रणजी प्लेयर्स हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। बच्चों का भी एज ग्रुप है, स्लॉट वाइज बना हुआ है, तो वो हर तरह के मैच प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, बॉलिंग मशीन में प्रैक्टिस, हर तरह का प्रैक्टिस वो लोग करते हैं। मतलब कि सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं कि यह किसी टेरिस की सीन तस्वीर है। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये मैदान को तैयार किया गया है, ये बिल्कुल कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते हैं कि ये कोई मैदान नहीं है। बिल्कुल ये छत पर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। अब मैं नवी से जुड़ूंगा, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने तैयार किया है, कितने बच्चे लोग आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, रात को भी आते हैं, देर रात तक करते होंगे प्रैक्टिस, कितनी ज़्यादा सुविधा राजधानी वासियों को है? हाँ जी, यहाँ पे हमने ऐसा किया है कि ये जो टर्फ़ है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टर्फ़ है और ये हमने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट कराया है। तो यहाँ पे बच्चे तो प्रैक्टिस करते ही अपने स्पोर्ट्स के। ये कोई यहाँ पे हमने कोई एज ग्रुप नहीं रखा है। यहाँ पे 10 साल के बच्चे भी खेलते हैं आके। यहाँ पे हमारे एज के भी बच्चे हैं, 35, 40, 42, 43 ईयर्स के लोग भी यहाँ पे आके खेलते हैं। तो ये सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए नहीं है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी है। मान के चलो कि अगर आपका बच्चों का बर्थडे है या आप लोग को कहीं बाहर जाना है और कहीं क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है, तो ये आप उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी एकेडमी, जैसे आर्को जी ने बताया है, यहाँ पे हमारे पास बच्चे हैं जो क्रिकेट एकेडमी में आके कोचिंग करते हैं। और ये सुबह 7 बजे से हम ये ओपन हो जाता है, अभी विंटर्स है इस करके, और ये रात को 11 बजे तक आप यहाँ पे स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हो। हमारे पास एक कैफ़ेटेरिया भी है जो प्योरली वेजिटेरियन हेल्दी कैफ़ेटेरिया है। अगर आपको स्नैक्स भी अगर आप खाना है तो आप यार आके खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने आए उन्हीं के लिए कैफ़ेटेरिया है। ये कैफ़ेटेरिया ओपन फॉर ऑल है। और हमने एक सुविधा ट्राई की है सबको देने के लिए कि सिर्फ स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल नहीं, आप इसमें हैंडबॉल भी खेल सकते हो। ये HIF अप्रूव्ड है। आप इसमें हॉकी की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ये मल्टी स्पोर्ट्स टर्फ है। HIF अप्रूव क्या हो गया? ये हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन जो है, वो ये घास को उन्होंने इसे अप्रूव किया है। जैसे फुटबॉल में न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करा? हाँ जी, ये न्यूजीलैंड से इंपोर्ट कराया है। और जैसे अब जो फुटबॉल खेलते हैं, फीफा जो गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, उन्होंने भी ये जो घास है उसे अप्रूव किया है। तो ये पूरे झारखंड में
एक प्राइवेट टर्फ जो है उस पे ये ग्रास पहले कहीं नहीं देखी गई है, बिहार में भी नहीं देखी गई है। तो ये कंसेप्ट हम लेके आए हैं बिकॉज़ हम बाहर भी रह चुके हैं, रांची से झारखंड के बाहर भी रह चुके हैं और अब्रॉड भी रह चुके हैं। तो वहाँ पे ये सुविधा पहले से बच्चों के लिए है, सबके लिए है। तो ये एक नेसेसिटी थी ये शहर की, क्योंकि आप अगर देखोगे कि बहुत जगह ऐसे नहीं है कि जहाँ बच्चे आके एक सेफ़ एनवायरनमेंट में आके रह सके या खेल सके या अपना एंटरटेनमेंट कर सके। तो हम चाहते थे कि जो भी हमारे एज के जो लोग हैं फ्रॉम 25 टू 35 के बीच में उन लोगों के पास ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है कि माँ बाप अपने बच्चों को भेजे 3-4 घंटे कि आप अपना एंटरटेनमेंट करो और सेफली घर आ जाओ। तो ये भी एक नीड थी ये सिटी की, वो देखते हुए हमने ये स्पोर्ट्स टर्फ लाया है हमने। हमारा एक इंडोर एरिना भी है। इंडोर एरिना एक वीक में ऑलमोस्ट हम स्टार्ट कर देंगे। उसमें क्या होगा? उसमें पूल टेबल्स रहेंगे, स्नूकर टेबल्स रहेंगे, कैरम बोर्ड्स रहेंगे, टेबल टेनिस रहेगा। तो जितने स्पोर्ट्स हो सके वो हम सारे स्पोर्ट्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। बास्केटबॉल और लॉन टेनिस को छोड़ के मेरे हिसाब से जो बच्चे यहाँ के और झारखंड और रांची के जो स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं वो सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है यहाँ पे। निश्चित रूप से झारखंड जो है कला, संस्कृति, खेल कूद की ज़मीन है और यहाँ ऐसे ऐसे खिलाड़ी उभर के सामने आया है और यहाँ के लिए ये काफ़ी ज़रूरत तो निश्चित है। हमें फ़ीस की बात अगर करते हैं, अगर पैसे की अगर बात करें तो कौन लोग आएंगे, कितने? ऐसे है जो क्रिकेट एकेडमी है और जो योगा सेशंस हमारे सुबह होते हैं, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस ले रहे हैं। हम 2000 रुपीज़ के मंथली इनका फ़ीस है और टाइमिंग्स हमारे कोच बताते हैं बच्चों को कि कितने टाइमिंग में क्या होगा। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ 2000 में वो पूरे मंथ खेल सकते हैं, 5 डेज़ अ वीक खेल सकते हैं, सैटरडे संडे ऑफ है। तो जो बच्चों को भी कोचिंग में इंटरेस्ट है या योगा जिन्हें भी योगा में इंटरेस्ट है वो उनको बहुत ही नॉमिनल 2000 रुपीज़ का फ़ीस हम लेते हैं। और अगर ये ग्राउंड की चार्जेस के बारे में बात करें तो अगर आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में अगर आपको ये बड़े टर्फ में खेलना है, बिकॉज़ ये टीम स्पोर्ट्स है, इसमें 10-11 लोग खेलते ही हैं। फुटबॉल क्रिकेट आप अकेले तो नहीं खेल सकते हो। तो हम बहुत ही अभी नॉमिनल इंट्रोडक्टरी प्राइस है हमारा। हम 1100 रुपये चार्ज करते हैं घंटे का यहाँ पे, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने लोग खेलना चाहते हो उसमें। हम ये सजेस्ट करते हैं कि 5 अ साइड या 6 अ साइड, मतलब 10 या 12 लोग खेल सकते हैं इसमें आराम से। तो ये चार्जेस है। और शाम के 6 बजे के बाद रात के 11 बजे तक जब अगर आपको फ्लड लाइट्स में खेलना है तो उसमें फिर इसका आवरली चार्ज ये बड़े टर्फ का 2000 रुपीज़ है पूरे टीम के लिए। तो निश्चित रूप से नवी और आर्को ने बता दिया कि किस तरह से को फाउंडर है यहाँ के और किस तरह से इसको तैयार किया गया है, जो कि न्यूजीलैंड से, मैं अगर घास की बात करूँ तो ये न्यूजीलैंड से इन्होंने इंपोर्ट करा है, अप्रूव्ड कहीं ना कहीं हॉकी भी इसे कर चुका है। और जो आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किसी तरह से इसके मेंटेनेंस के लिए अगर बात की जाए तो ये मेंटेनेंस कैसे इसके करेंगे? ऐसे है कि ये ग्रास में हमने रबर ग्रैनुल्स डाले हैं, उससे पैडिंग, ये ग्रास की पैडिंग हो जाती है तो इंजरीज़ की जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। इसकी में अच्छे से लगा सकते हैं। हाँ जी, आप डाइव कर सकते हो। डाइव लगाने की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होती है। बहुत ऐसे होते हैं कि बच्चे डाइव नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आगे की चोट लगेगा। इसमें चोट नहीं लगेगा तो एक डाइविंग प्रैक्टिस भी होती है, फील्डिंग प्रैक्टिस भी होती है। और नॉर्मली अगर आप रिक्रिएशनल यूज़ के लिए से खेल रहे हो तो अगर आप गिरते हो स्पोर्ट्स तो में आप गिरोगे, चोटें लगेंगी। तो हमने ट्राई किया कि इसमें आप जब गिरो रबर पैडिंग पे तो आपको उतनी चोट ना लगे। और इसकी मेंटेनेंस हर दिन होती है और इसमें पानी नहीं देना होता है। ये आर्टिफिशियली सिंथेटिक ग्रास है। ये इसमें बारिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धूप हो, बर्फ़ पड़े, बारिश पड़े, इससे कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप जितने भी आप बड़े टर्फ देखोगे, आप जो जितने प्राइवेट या इंटरनेशनल टर्फ्स आ रहे हैं सब में यही क्वालिटी, सेम क्वालिटी की घास है। जो हमने क्रिकेट के लिए बनाया है दोनों साइड, वो जिसमें हमने इसमें जो टर्फ लगाया है वो जो लंदन में जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उनका जो प्रैक्टिस टर्फ है एग्जैक्टली सेम कंपनी का टर्फ है। तो ये जो बॉल इसमें हम पिच करते हैं तो जैसे जो बॉलर चाहता है कि मेरी बॉल स्विंग करे, स्पिन करे, वो सारा कुछ ये जो पिच है वो वैसे ही एक्ट करती है। तो बॉलर्स को और बैट्समैन को दोनों को आनंद आता है यहाँ पे खेलने में। हमारे साथ ईस्टर्न मॉल के जो है बिल्डिंग के ऑनर हैं और कहीं ना कहीं जो सुमित जी हैं, कितने दिनों से ये खाली था और आप लोगों ने इनके लिए ही शायद हमें लगता है कि खाली रखा था, सही वक्त पे सही समय पे यूज हो? बिल्डिंग बन के तो मेरा ये 7 साल 8 साल हो गया है। बहुत लोग ने आया और बोला कि मुझे ये कंसेप्ट चाहिए, ये करना है, ये दे दीजिए। क्या चीज़ के लिए? जनरली सब लोग बार के लिए आते थे, रेस्टोरेंट के लिए आते थे। तो बार का तो है कि बिल्डिंग उससे थोड़ा सा रेपुटेशन में असर पड़ जाता है। बहुत तरह के उसमें कुछ लोग ख़राब भी आते हैं, कुछ लोग अच्छे भी आते हैं।
तो हम लोग का था मन में कंसेप्ट कि जिसको भी दे वो एक नया कंसेप्ट हो, जिसके चलते कुछ अच्छा हो, मेरा भी नाम हो, इन लोगों का भी चलते बिल्डिंग का अच्छा रेपुटेशन बने। तो अचानक से आरको जी एक दिन आए तो बताएं कि ऐसा कंसेप्ट है मेरा और हम लोग ये खोलना चाहते हैं। तो एक्चुअली मुझे भी क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ है, तो मुझे ये कंसेप्ट अच्छा लगा। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है चलो आपको मैं ये दे रहा हूँ। और इनका कंसेप्ट जब ये बोले थे तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा बन जाएगा, क्योंकि बिलीव नहीं होता था कि एक छत पे ऐसा हो सकता है। लेकिन जब बनाया इन्होंने तो मुझे तो क्या, जो भी आते हैं लोग वो सब लोग इसके बहुत तारीफ़ करते हैं। और यह भी वाकई में बहुत ही एक अलग कंसेप्ट है। लगता नहीं कि हम लोग छत पे खेल रहे हैं, लगता है कि मैदान में कहीं आए हुए, वो भी इंटरनेशनल ग्राउंड में है। तो ये बच्चे लोग के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे कहीं फ्लैट में अपार्टमेंट वगैरह के बच्चे लोग जो होते हैं उनको स्पेस नहीं मिलता। और अब तो देख ही रहे रांची की स्थिति, कहीं मैदान ऐसा नहीं है जो बच्चे लोग जाएं और फ्री में मैंने जैसा जहां निश्चित होकर खेले, ऐसा तो है नहीं। कहीं गाड़ी का दिक्कत है, कहीं कुछ है, कहीं कोई है। तो ये है कि आप अगर बच्चे लोग आते हैं, किसी की फैमिली अगर वो बच्चे को भेज रहे हैं तो वो 100% श्योर है कि सेफ्टी पर्पज़ से भी श्योर मैंने रखे कि बहुत अच्छा है और एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि जिसके साथ वो खेलने जा रहे हैं वो बच्चे कैसे हैं। तो कुल मिला जुला के यहाँ सब लोग जो भी आते हैं वो अच्छे फैमिली से आते हैं, अच्छे लोग आते हैं और एक फिजिकल के साथ साथ और अच्छा एक एनवायरनमेंट मिलता है, जिससे एक दूसरे से परिचय भी बढ़ता है। हम लोग का भी बहुत लोग ऐसा आते हैं, मेरे भी ग्रुप के बहुत लोग आते हैं, तो हम बोलते हैं कि चलो छत पे क्रिकेट खेलते हैं। तो कभी खाली होता तो इन लोग तो हम लोग को जगह मिल जाता, नहीं तो कभी कभी बुकिंग रहता तो नहीं मिल पाता है। ऐसे इनका कंसेप्ट हमको बहुत अच्छा लगा और आने वाला समय में हमको लग रहा है कि इसका क्रेज़ बहुत होगा, क्योंकि ऐसा जगह रांची में तो नहीं है, झारखंड में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये बिहार और झारखंड में या बंगाल में शायद कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ है, नहीं तो ये ईस्ट जोन में यहाँ कहीं नहीं है। और इसका तो हमको लग रहा है कि आने वाला समय में अच्छा मांग भी होगा। तो बिल्डिंग के ऑनर सुमित जी हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मैदान के लिए जो है अपना स्पेस दिया। कई सालों से खाली था, 7 सालों से खाली था, बार के लिए, रेस्टोरेंट के लिए इन्हें मांगने के लिए आ रहे थे। लेकिन एक अच्छी दिशा में इनकी पहल हुई और खिलाड़ियों को, क्योंकि खिलाड़ियों की भूमि है झारखंड, और वैसे में खिलाड़ियों को मैदान, एक अच्छा आर्टिफिशियल मैदान कहीं ना कहीं छत पर मिला है, जिससे कि अब राजधानी वासी अपना बच्चों के साथ और बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य के लिए खेलकूद में प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और प्रैक्टिस करने के लिए यह जगह हमें लगता है कि काफ़ी उन्हें बेहतरीन जगह और प्लेटफॉर्म दे सकता है। बहुत ही फ़ायदा है हम लोग को, सारा कवर है, कहीं बाहर बॉल जाता नहीं है, डस्ट एकदम नहीं है यहाँ पे। जैसे ग्राउंड में बहुत धूल मिट्टी, यहाँ एकदम नहीं है। प्लस यहाँ सारा इक्विपमेंट भी अवेलेबल है, जो चाहिए वो। टर्फ पिच भी ऊपर से बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदा होता है। टर्फ में हम लोग को खेलने नहीं मिलता, यहाँ टर्फ है, तो वही बहुत फ़ायदा हो रहा है यहाँ खेलने से। मेरा नाम कुमार आदित्य है, हम क्रिकेट खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं अभी झारखंड से। कैसा लगता है प्रैक्टिस करने में? बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करने में, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी 2-3 हफ्ता हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिले हैं। कितना डिफरेंस हो जाता है ग्राउंड और टेरिस में? पहला काफ़ी डिफरेंस हो जाता है ग्राउंड में और यहाँ पे। यहाँ बॉल को जज करना और बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिकेट का जो है मैट बिछा हुआ है, और फुटबॉल के लिए भी प्रैक्टिस करने के लिए बात कीजिए। कितने स्क्वायर में ये, कितना जगह स्पेस है? 4500 स्क्वायर फीट प्लस की ये जो है कहीं ना कहीं तैयार किया गया है पेंटालून्स के छत के ऊपर, टेरिफ पे। और निश्चित रूप से चारों तरफ से मैं अपने कैमरे के माध्यम से इस तस्वीरों को दिखा रहा हूँ कि फुटबॉल के लिए भी किस तरह से गोल के लिए बनाया गया है, और ऊपर भी इस पे नेट बिछा हुआ, ताकि बॉल जो है ऊपर या बाहर, छत के बाहर नहीं कहीं जा सके। तो प्योरली अगर कह सकते हैं आप, सेफ़ तरीके से अगर बच्चे आएँ और प्रैक्टिस करें तो कहीं ना कहीं ये एक जगह जो है काफ़ी बेहतरीन कह सकते हैं। और झारखंड में और रांची का मैं कह सकता हूँ कि पहला ये ऐसा जो है मैदान तैयार किया गया है छत पे, जो कि बच्चे आकर यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी कई ऐसे गेम्स यहाँ खेल सकते हैं और इंटरटेन अपने आप को कर सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड में सभी बच्चों को जगह नहीं मिल पाती है खेलने के लिए, और कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी कई चीज़ें की उपज हुई। और वैसे में अगर बात की जाए रांची की, तो निश्चित रूप से न्यूजीलैंड से जो है कहीं ना कहीं नवी और ऑर्को की जो है ये कॉन्सेप्ट और को फाउंडर हैं यहाँ के, उन्होंने ये तैयार किया है और बच्चों को काफ़ी इससे खेलने में सहूलियत हो सकती है। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।